और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल को फटकार वाले फ्लैशबैक का विश्लेषण। मैं मार्च 2014 में चलता हूं। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या करी, राहुल गांधी ने कहा, और आज उनके लोग बीजेपी गांधी जी की बात करते हैं। 19 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, किसी संगठन पर सामूहिक रूप से हत्या का आरोप लगाना गलत है। नतीजा, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। साल आता है 2019। राफेल डील पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में वार करते हुए चौकीदार चोर है कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गलत बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई मई 2019 के अंदर, और नतीजा, राहुल ने बयान पर माफी मांगी और चुनाव भी हारे। इसके बाद अप्रैल 2019 में सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। मार्च 2023 में मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और सांसदी पद से इस्तीफा गया हुआ, यह नतीजा हुआ। अब आता है साल 2022। वीर सावरकर पर इतनी अपमानजनक, बेहद गंदी टिप्पणी करी राहुल गांधी ने। शिवसेना असहज हो गई, इतनी खराब टिप्पणी थी। एनसीपी असहज हो गई, और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, इंदिरा गांधी ने भी सावरकर की प्रशंसा की थी। केस दर्ज हुआ है, कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। और उसके बाद दिसंबर 2022, चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन हड़पी है और भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। लाइन टू बी नोटेड व्यूअर्स, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, यह बोला था राहुल गांधी ने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता। और आज का बड़ा प्रश्न, मूल प्रश्न यही है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा फटकार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी फजीहत है अभी तक की। सोचिए कितनी बड़ी फजीहत है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे साथ है। मेरे साथ शुभराष्ट्रा हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आज मजबूत दिल के साथ उनको आना पड़ेगा मैदान में। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता है राजद की। इनको भी मजबूत दिल के साथ आज आना पड़ेगा मैदान के अंदर, क्योंकि इनके वरिष्ठ सहयोगी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, ये भी राहुल गांधी को लगातार एंडोर्स करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में रोहित सिंह हैं, जो कि संयोजक हैं युवा चेतना के, उनका भी अभिनंदन है। तो मैं आज की चर्चा की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव आपसे करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, एलओपी 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 का आप गाना गाते हैं हमेशा, और आप कहते हैं एलओपी जो है वो बहुत, राहुल जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। ये राहुल जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा और फटकारते हुए कहा कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। नहीं, देखिए, आप ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, तो इसको तो क्वेश्चन करना नहीं शोभा देता। लेकिन 2-3 जो मेरे विचार में बातें आई, मैं वो आपको बता देता हूं। सच्चे भारतीय की परिभाषा कौन देगा? क्या कोर्ट डिफाइन करेगा? हम तो इंडियन सिटीजनशिप एक मानते हैं, उसमें कोई आदमी सही कर सकता है, गलत कर सकता है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहना कि वो सच्चे भारतीय, एक तरीके से यही कहना, ये कहने को मजबूर किसने किया? आप सोशल मीडिया पे नहीं, कोई मजबूर नहीं। मजबूर तो तब भी हुए थे जब सांसद पद आप लोगों ने छीन लिया था, यहां पे कॉन्स्पिरेसी करके ऐसी चार्जशीट बनाई थी, इस तरीके के तथ्य रखे थे, वो बाद में रिस्टोर हुई। घर से निकलवाया था आपने इसी राहुल गांधी को, और झटके में निकलवाया था इमरजेंसी के तरीके से, निकलो उस घर से बाहर। यही किया था ना इस सरकार ने। शर्मिंदगी नहीं है बीजेपी को, और खड़े हैं उसके बाद भी। और सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा तो नेता कहां बोलेगा? तो एक गाइडलाइन आ जाए फिर, या कोर्ट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि बीजेपी का कोई नहीं। यहां आज बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये बोल दें आज कि आज से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं करेगा। बहुत ग्रे मैटर होते हैं। तो जब हम विदेश मंत्रालय को क्वेश्चन करते हैं तो उसका अर्थ सेना पर क्वेश्चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा ये पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की है? ये कैसे पता चला? नहीं, उसके लिए रिजाइंडर दिया जाए। उसके लिए राहुल गांधी जी को रिजाइंडर देना चाहिए। उन्होंने 4000 बोला, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2000 बोला। ये नंबर है कितना बड़ा आपका? कितनी कब्जा कर रखी है? चाचा नेहरू ने जो जमीन दी थी, उसके बाद कोई जमीन गई है क्या भारत की? जी, अक्सई चीन गया था, उसके बाद कुछ गया है क्या? बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जो उसी क्षेत्र से हैं, उनका भी कथन था कि यह गांव वहां पे बन रहा है।
ऐसी बहुत उनका सारी आगे का चीजें आई हैं स्टेटमेंट भी सामने। कोट करिए। क्वेश्चन ओके, करें शहजाद जाकर पूनावाला। के बीजेपी के प्रवक्ता। ओके, शहजाद पूनावाला, एक आप हाउ ये कितना बड़ा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला? हाउ बिग इज दिस? देखिए अमित जी, आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज जो है मजबूत दिल रख के आना पड़ेगा कांग्रेस और उनके साथियों को। नहीं सर, बिना दिमाग के आना पड़ेगा। बिना दिमाग के आएंगे तब डिबेट कर, मजबूत दिल की बात ही नहीं, क्योंकि कितनी चीन ने जमीन हड़पी है। सुनिए एग्जिबिट राहुल गांधी में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, 2000 बोला, you have given China 44,000 square kilometers of land. 44,000 You स्क्वायर have किलोमीटर। given China 44,000 square kilometers of land. China 3000 किलोमीटर का तो बॉर्डर ही है। 4,000 square kilometers of our land. 4000 किलोमीटर, और उनके ट्वीट में उन्होंने 1000 किलोमीटर लिखा है। तो पता नहीं राहुल जी बोलते क्या। ऐसे ही आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनाव में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, फिर बोला 70 लाख बढ़ गए, फिर बोला 39 लाख बढ़ गए। दरअसल ये क्या है, ये परिवारवाद के हैं नवाब, झूठ फैलाते बेहिसाब, और उनके पास एटम बॉम्ब है भाई साहब। ये एटम बॉम्ब रोज फोड़ते हैं अपनी ही पार्टी पर। अब देखे ना कितने झूठ बोले इन्होंने। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ये पिनोकियो बन चुके हैं झूठों के। अरुण जेटली जी जिंदा नहीं थे पर धमकी देने आ गए इनको। नहीं, फिर उन्होंने अलग अलग आंकड़े दिए कि चाइना ने कितनी जमीन कब्जाई, हालांकि चाचा नेहरू के जमीन पर गई थी। महाराष्ट्र में अलग अलग आंकड़े दिए उन्होंने कि कितने वोटर बढ़ गए थे। रफाल में चौकीदार चोर है बोला तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। सावरकर जी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उद्धव ठाकरे ने भी फटकार लगाई। आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा, उस पर महाराष्ट्र की कोर्ट ने फटकार लगाई। मोदी चोर है बोला तो कन्विक्ट हो गए ये महाशय। और इसीलिए HAL, SBI, LIC तो झूठ बोलने में अगर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इनके तो अभी नेता एपिक झूठ बोल रहे हैं, एपिक झूठ बोल रहे हैं। ये तो सुपर एपिक झूठ बोलते हैं, ये सुपर एपिक झूठ बोलते हैं। और विवेक जी को तो कोर्ट से भी परेशानी है। उन लोग कोर्ट कैसे कह सकता है नहीं, ये हाँ, बात गलत है। मैं विवेक जी की बात से नहीं नहीं करता है, तो ऐसी बात नहीं कह नहीं, सकते। देखिए विवेक जी ने बोला कि सच्चा भारतीय कौन है, कौन तय करेगा। तो इंडियन ये स्टेट से शब्द लड़ने वाला, विवेक 10 more second then you come in. Okay. नहीं, विवेक जी के हिसाब से इंडियन स्टेट को लड़ने वाला सच्चा भारतीय होता है। जो यूएस यूके का इंटरवेंशन मांगता है वो सच्चा भारतीय होता है। जो इंडिया को नेशन नहीं मांगता वो सच्चा भारतीय होता है। जो राम को काल्पनिक बताता है वो सच्चा भारतीय होता है। क्योंकि इन्होंने तो चीन को खून देने की पेशकश की थी। ये तो चीन की इनका मैटर अलग है, इनका मैटर अलग है। चीन को खून दिया नहीं दिया, लेकिन अभी आज फिलहाल- चरणजीत सापरा फिलहाल- डिफेंड नहीं फिलहाल- करेंगे, आज फिलहाल केवल विवेक राहुल करेंगे। गांधी के मामले पे ये जरूर अब वो खून के आंसू हैं या दूसरे आंसू हैं वो यही जाने। मैंने सुना है पर एक लास्ट 5 सेकंड जी नहीं, एक सेकंड, मैंने सुना है चरणजीत आप सापरा एक डिबेट से उठकर जाना चाहते एक हैं। सेकंड, नहीं बिल्कुल मैंने बिल्कुल सुना है चाहे वो बहुत चाहे शिद्दत कर रहे कि मैं लीडर उठकर ऑफ चला ऑपोजिशन जाऊं। ओके 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 चरणजीत सिंह सापरा। ओके, इस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, झूठे शब्द का प्रयोग गलत है और नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें प्राइम मिनिस्टर की मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद अब की बार ट्रंप सरकार, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी बात के ऊपर। हो चुका है, मैं आपकी बात के ऊपर आऊंगा क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई है। राहुल को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू कह रहे हैं जो मन में आए वो नहीं बोलना चाहिए, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं चरण सिंह सापरा। और अब बीजेपी कह रही है कि अब तो कम से कम सुधरेंगे राहुल जी, सुधार आना चाहिए। आपको लगता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके बाद कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते? देखिए अमित जी, सुप्रीम कोर्ट का ये ओरल ऑब्जर्वेशन आया है और ओरल ऑब्जर्वेशन का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ओरल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट को नोटिस भी इशू किया है, जो उनके काउंसिल विरोध कर रहे थे उस नोटिस का, तो वो नोटिस भी इशू हुआ है। अब आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। लेकिन दरअसल फजीयत बात तो यह है हो कि गई ना, ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट लेकिन की तो पार्टी की और नेता की फजीयत तो हो गई। इससे बड़ी फजीयत तो कांग्रेस की आज तक कभी नहीं हुई है। सापरा साहब, आप अमित जी आप हर 5 सेकंड में कृपया मत टोकिए, नहीं मेरी बोलूंगा बात मैं, पूरी होने आप- दीजिए। मैं सब मैं सवालों का फजीयत उत्तर तो देने हुई के लिए पार्टी यहाँ और पर नेताजी बैठा हूं। की। हाँ, तो नहीं कोई फजीयत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से ऑब्जर्वेशन निर्वाचन आयोग पर भी आया था कि भाई आधार कार्ड यूज होना चाहिए, राशन कार्ड यूज होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड यूज होना चाहिए। तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की फजीयत हो गई? या फिर इस सरकार के खिलाफ ही जब किसानों के 3 काले कानून आए थे उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या सरकार को नहीं लताड़ा था? या फिर जब कोविड चल रहा था उस समय जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर बेहाल हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं लताड़ा था? और उसके बाद में जब कोविड में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं लताड़ा था? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा, उसमें कोई गैर बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात को कोट करके पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी ने इस तरह से बोला क्यों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022-23 के अंदर बहुत सारी इमेजरी आई थी, सैटेलाइट इमेजरी,
और बड़े बड़े अखबारों कोर्ट ने में रखते हैं ना ये देखिए, मामला। मैं थोड़ा क्लोजअप कोर्ट करेंगे में तो कोर्ट ने तो जूम इन बिल्कुल करेंगे तो आपको मैं मैंने बताता 1.5 हूं। मिनट दिया बोलने के लिए, तो ये लेकिन ऑनरेबल कोर्ट एक में मिनट। रखते हैं मामला। हाँ, कोर्ट ने तो हाँ। आज आपसे तो पूछा आपको कैसे पता चला हाँ, कि हाँ। चीन ने भारत की तो 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास कोई सबूत था? अगर आप भाई, सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कोर्ट कह ने सकते। मतलब कोर्ट ने हाँ, ये तो बोला मैं- कि कोई सबूत मैं आपके आपके पास शो है नहीं पे- और आप इस मैं बात आपके की बात शो कर पे- रहे हैं। कभी मैं 2000 आपके शो किलोमीटर, पे कभी सबूत दे रहा 4000 हूं ना। किलोमीटर, 3000 किलोमीटर का चीन का भारत का बॉर्डर आपके है। शो पे एक नहीं चार सबूत दे रहा हूं। मैं एक नहीं कोर्ट चार में सबूत दीजिए दे रहा हूं। जनाब। ये देखिए, ये बड़े 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 कापरा अखबार साहब, हैं, आप वरिष्ठ उसमें नेता हैं। क्या आया है, ये कोर्ट में सबूत इमेजिनरी दीजिए। का आया है। उसके बाद में ये देखिए, हाँ ये कोर्ट में भी जाएगा ना। ये देखिए, ये पीएलए का सेटअप हो रहा है वहां पर, ये बड़े अखबार ने लिखा है। ये देखिए, हाँ, और ये अखबार क्या लिखता है कि मिलिट्री वेटरन्स जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ओके। आपको भी याद है मिलिट्री वेटरन्स अब ने मैं specifically मिलिट्री जवाब देता वेटरन्स ने भी प्रधानमंत्री को ओके, पत्र ओके, लिखा चरणजीत था। जी, अपनी- ओके, अपनी, शहजाद 40 सेकंड। जो है वो समस्या ओके, उन्होंने ओके, दर्ज सब- कराई थी और ये बहुत बड़ा विषय कापरा बना जी, था। 40 ये बड़ा- 40 सेकंड जवाब। एक बात और, शहजाद 30 सेकंड और 30 सेकंड और शहजाद पूनावाला यू का और राहुल गांधी जी अरे ने रुके एक तो ये मिनट तब तो 30 मैं सेकंड बोलूं, 30 अबे सेकंड सापरा 30 जी सेकंड रुक ही मुझे नहीं रहे, ये लगातार मेरे भाषण 30 देने लगे हैं यहाँ सेकंड पे। 30 सेकंड रुकिए ना भाई भाई साहब, मुझे ऐसे थोड़ी बोलने होता नहीं दे रहे। ऐसे थोड़ी नहीं, होता है। बिल्कुल आप बोले हैं, आप दो बोले बार हैं, मैं दो बोलूं, मिनट होता है बोले साहब, हैं। आपने मुझे नहीं रोका। ओके, ऐसा मैंने नहीं होता। एक सेकंड 30 सेकंड बोलने फिर आप बोलिएगा। अरे फिर मुझे भी 1 मिनट uninterrupted देना। शहजाद को फायदा होगा। अच्छा शहजाद शहजाद को एक फायदा सेकंड, होगा। 30 अरे सेकंड आप बोला। अपनी सुनिए, पार्टी एक का सेकंड, फायदा मिस्टर करा सापरा दो को ना। 30 सेकंड दो दीजिए, बातें मेरी और। रिक्वेस्ट है। ओके, दो मिस्टर बातें, सापरा, खाली make दो your point। बातें, इतना समय में तो बात हो जाती थी यार। अरे इतने में समय हो जाए। हाँ। अरे बोलिए देखिए, जरा। ऐसा है कि नवंबर 2021 में राहुल गांधी जी ने एक रिटन क्वेश्चन भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर दिया था, जिसका उत्तर नहीं आया। बाद में फिर चिट्ठी डालने पर उसका उत्तर मिला कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट जी, में, जी, जी। इसीलिए इसको हमने स्टार क्वेश्चन के माध्यम से हमने पार्लियामेंट में नहीं लिया। उसके बाद में फरवरी 2025 अरे सर, में अब हो गया ना फिर अभी, श्री कितना राहुल लंबा गांधी जी बोलने ने दे रहे हैं पार्लियामेंट आप? के मुझे अंदर इतना पत्र समय लिखा तो नहीं इसी देते विषय आप। के ऊपर, चीन के ऊपर। तो उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। चलिए। तो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी तो उन्होंने राहुल सवाल गांधी पूछा, आप जो कह रहे सरकार उत्तर नहीं हैं, आप देना अभी भी चाहती उस थी। बात पे जो कायम इमेज- जो है imaginary जिसपे satellite की सुप्रीम आई है, कोर्ट ने उसके बोला ऊपर है statement कि आप दिया। सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते। आप अभी भी उस बात पे कायम है। ओके, अब मैंने सापरा जी आपकी पूरी बात सुनी, आपको भी सुनना पड़ेगा।